मित्रों, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो विंडो में स्वागत है। और हम लोग चैत्र नवरात्र श्रृंखला में माता ब्रह्मचारिणी का आज वर्णन और उनकी उपासना पढ़ेंगे। और ये नवरात्र में द्वितीय दिन में इनकी पूजा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का वर्णन। तो नवरात्र में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का जो श्लोक है वो दधाना कर्पाद्य भ्याम क्षमा कमंडलम देवी प्रसिद्ध मयू ब्रह्मचारिणी तुनम। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। कहा भी है कि वेदस्तत्व तपो ब्रह्मा, वेद अर्थात तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण तेजोमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, बाएं हाथ में कमंडलू है और तप की माला दाहिने हाथ में। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भुवन शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहरनिश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों अर्थात पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो उठी और उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो गई। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ओ मां, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताते हुए उसकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो गए। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी का रंग सफेद। देवी पुराण के 45वें अध्याय के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती हैं। इस कारण इनका तेज बढ़ गया, इसलिए इनका रंग सफेद यानी गौर वर्ण का बताया गया है। माँ दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी का वर्णन किया गया है, उनकी उपासना की गई है। इससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। नमस्कार।